I'm a student. I'm a student. I'm a student. You have to. I'm a student. I'm right. I'm right. I'm right to speak. Arise it. You have to write. How you can speak? Who are you? How you can speak? Who are you? Inside. कॉल करने पर उतर आई है, हम लोग को खदेड़ कर घसीट कर लाया गया है। अभी देखिए मारपीट की गई है, मारपीट की जा रही है, पुलिस और डिटेन करके लेके जा रही है, खदेड़ कर लेके जा रही है। हाँ, आप लोग आई लव यू कह रहे हैं, वो औकात बड़ी औकात क्या आने की यहाँ पे? मारपीट कर लेकर आ रही है। अब्बा की डिटेन करने के लिए बस भी तो मंगा लिया गया है। आपको भी करेंगे साथ में। हम भी चलेंगे साथ में। चलो और क्या मजे करेंगे अंदर सब हमारा तो काम है, जहाँ आप जाओगे वहाँ आप भी चलिए हमारे साथ। और दिल्ली पुलिस हमारे साथ, हम दिल्ली के रहने वाले। एक चीज बताइए, जो ये लोग हैं इनके बच्चे नेताओं की तरह दूसरे देश में तो नहीं पढ़ते, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जिसके हम हैं, ठीक है। और ये इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये मजबूर है हमारे खिलाफ खड़े होने से, नहीं तो ये है हम ही में से। इनके भी बच्चे उसी सिस्टम में घिस के जा रहे हैं, ठीक है सर। हम क्या बॉर्डर पे खड़े पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की पुलिस हमें हटा रही है? अपने देश के फुटपाथ पे नहीं खड़े हो सकते हम? रास्ता इन्होंने रोका है, हमने रोक रखा। ये देखो साफ दिख रहा है, दिखाइए। बस लगा करके सड़क को जाम कर दिया गया और छात्रों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने सड़क को रोक के रखा है, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और है। एक पूरी बस खड़ी कर दी गई है इस सड़क के ऊपर और ये बोला जा रहा है कि आपकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो रही है। और सारे छात्र जो है वो तो सड़क पे मौजूद, ये फुटपाथ पे मौजूद है और दिल्ली पुलिस सड़क के ऊपर मौजूद है। और टेलीग्राम बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, उनके बस की नहीं है देश चलाना। पेपर लीक को तो रोक रहे, सही तो किया। अच्छा मेरी बात सुनो, बच्चा टेलीग्राम आप कह रहे हो बंद करो। अच्छा सुनो, बच्चा आप सेंटर भेज रहे हैं आबू धाबी में, इतने दूर सेंटर भेज रहे हैं, ये बताइए आप। बच्चा पोटी कर रहा है, उसको डायपर बना दो। ये लीक होने का सॉल्यूशन थोड़ी है। मेन जड़ को पकड़ो ना। जड़ क्या है? पेड़ अगर हम बीज लगाते हैं तो अगर जड़ ही खराब हो गया तो हम पेड़ से उम्मीद क्या रखेंगे? ये आम देगा, ये लीची देगा? ये तो रॉन्ग है। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे घटिया नेता देश में क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार और बलात्कारी नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। देखिए अभी हम लोग जंतर मंतर के बाहर हैं और 5 बजे तक का टाइम था प्रोटेस्ट करने का कांग्रेस जनता पार्टी का, और अंदर तो प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। 6 से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 6 बज चुके हैं, 1 घंटा ऊपर हो चुका है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब सड़क के ऊपर देखने को मिल रहा है। कैमरा पैन करिए और अच्छे से दिखाइए यहाँ पर कि शाम के लगभग 6 बजे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर के अंदर में छात्र हैं, जंतर मंतर के बाहर सड़क के ऊपर छात्र हैं, और अब यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की तैनाती और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी ही देर में इन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा, यहाँ पर से पुलिस वाले उठा करके ले जाएंगे। लेकिन एक तरीके का नारा जो लग रहा है वो मैं आपको बता दूं, अमूमन सुनने के लिए ये मिलता है कि दिल्ली पुलिस हाय हाय, लेकिन यहाँ पर जो छात्र है वो नारा लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस वी लव यू। ये अंदर की बात है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस कितना इन लोगों के साथ है, ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को विश्वास है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल हमारे साथ है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ, हम दिल्ली के रहने वाले। एक चीज बताइए, जो ये लोग हैं इनके बच्चे नेताओं की तरह दूसरे देश में तो नहीं पढ़ते, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जिसके हम हैं, ठीक है। और ये इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये मजबूर है हमारे खिलाफ खड़े होने से, नहीं तो ये है हम ही में से। इनके भी बच्चे उसी सिस्टम में घिस के जा रहे हैं, ठीक है सर। जो ऊपर के चोर बैठे हैं वो इनको पीछे से बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा करो वैसा करो, ये ऑर्डर से है बस। अरे लेकिन डिटेन करने के लिए बस भी तो मंगा लिया गया है। आपको भी करेंगे साथ में। हम भी चलेंगे साथ में। चलो और क्या मजे करेंगे अंदर सब। हमारा तो काम है, जहाँ आप जाओगे वहाँ आप भी चलिए हमारे साथ। और बस के अंदर बात करते हुए भी चलेंगे। चलिए। ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप लोग अंदर से बाहर आकर के? हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वरना हम अंदर ही हो। हम लोग पानी पीने कुछ खाने के लिए आए थे, सुबह से खाना नहीं खाया था, बट अभी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो कब से आप लोग यहाँ बाहर सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर आप खुद रोके हुए हो, आप खुद ट्रैफिक को रोके हो। हम नहीं रोके हैं ट्रैफिक को। नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सर हमने ट्रैफिक को नहीं रोका है। आप चाहते हो मीडिया तक या पब्लिक तक बात ना
पहुंचे इसलिए कर रहे हो आप ऐसा? नहीं सर, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक बंद करा है पूरा, हम फुटपाथ पे हैं, इन्होंने उन्हें भगा दिया। फुटपाथ हम क्या बॉर्डर पे खड़े पाकिस्तान के, पाकिस्तान की पुलिस हमें हटा रही है। अपने देश के फुटपाथ पे नहीं खड़े हो सकते हम। रास्ता इन्होंने रोका है, हमने रोक रखा है। ये देखो रास्ता साफ साफ दिख रहा है, दिखाइए। बस लगा करके सड़क को जाम कर दिया गया और छात्रों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने सड़क को रोक के रखा है, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और है। एक पूरी बस खड़ी कर दी गई है इस सड़क के ऊपर और ये बोला जा रहा है कि आपकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो रही है। और सारे छात्र जो है वो तो सड़क पे मौजूद, ये फुटपाथ पे मौजूद है और दिल्ली पुलिस सड़क के ऊपर मौजूद है। हम ऊपर खड़े हैं ना सर, हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम। अरे ऐसे कैसे हो गया सर? इस्तीफा दे दिया क्या? इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं सर, हम गलत नहीं कर रहे कुछ। सर आपके बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए ही खड़े हैं सर। आई लव यू बोल दो बढ़िया से। आई लव यू सर, आपके बच्चों के लिए ही खड़े हैं। अब ये आंदोलन एक विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से 5 बजे तक की परमिशन थी, लेकिन अब सड़क के बाहर भी छात्र रोड जाम करिए। आप लोग खड़े हो रोड पे, हम नहीं खड़े रोड पे। Don't touch me. I am not doing any illegal thing. Don't touch me. Don't touch me. आपके धरने के लिए अंदर जगह दी गई है। Anyone. You can't touch. You can't touch students. No, no, no. You can't touch. No, no. अपनी आईडी दिखाइए। अरे मैं क्यों पकड़े जा रहे हो यार? Don't touch her. Who are you? I'm a student. I'm a student. I'm a student. You have to. I'm a student. I'm right. I'm right. I'm right to speak. Arise. You have to write. How you can speak? Who are you? How you can speak? Who are you? Inside. Inside. आपका वहाँ पे गाइडलाइंस है, यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं है। हाय सर, Are you? कौन आप? Who are you? कौन हो आप? What is your post? मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्टफुली बदतमीजी कर रही हूँ। बदतमीजी मत कीजिए, जवाब दे सकते हो जवाब दे दीजिए। स्टूडेंट की तरह बात करता है, तुम आगे निकलो। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है और हाँ बिल्कुल हम साइड में ही हैं और एक एक करके अब छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। और देखिए सीटियों की आवाज़ लगातार, ताकि यहाँ पर छात्र जो है वो मीडिया से सही से बात नहीं कर पाएँ। अब आप दिल्ली पुलिस की संख्या, आरएफ की संख्या, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी है और लगातार पीछे दिखाइए कि यहाँ पर छात्रों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जो अभी भी यहाँ पर से हटने के लिए तैयार नहीं है, लगातार सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा साथी। सर आंदोलन जारी न रहे ये, लेकिन ये क्या जवाब दे रहे हैं? इनके तो सोचिए, इनके बच्चे मूर्ख गवार बने क्या? इनके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे भेज रहे हैं ये। दोस्त अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब इस्तीफा ही लेंगे और क्या करेंगे? इस्तीफा लेंगे। इतनी फोर्स हम सिस्टम का अगेंस्ट हैं, लीडर का अगेंस्ट नहीं है, सिस्टम का अगेंस्ट है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जब रूलिंग में आता है यही हाल होता है। तो भी इनको प्रॉब्लम है कि हम टैक्स नहीं भरते, कि हम रोड पे खड़े नहीं रह सकते। ये क्या बात हुई कि आप लोग जाओ जाओ जाओ? वो मैडम मुझे हाथ लगा रही है, किस बिहाफ पे आप मुझे हाथ लगा रहे हो? क्या मैंने किसी को तकलीफ दी? यहाँ से किसी को तकलीफ दी? किसी को मारा पीटा कुछ किया? नहीं, हम अच्छे लोग हैं, चुपचाप खड़े। आप लोग सब शांति से नहीं, सब शांति से अगर हम हो जाते तो गवर्नमेंट क्यों नहीं होती? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का समय समाप्त हो गया है, आप लोग सबसे अंदर आए। आप लोग इतना क्यों दबते हो गवर्नमेंट से? हमारी टीम को छोड़ के चले जाओगे क्या? सर तो इतना आप क्यों अपनी दबते टीम हो को गवर्नमेंट से? आप ये बताओ सर, हम कोई गलत बात कर रहे हैं? देखिए हम कोई भी गलत बात कर रहे हैं, आप बताओ। हाथ जोड़ रहा हूँ सर, बताओ अगर कुछ भी गलत हाथ बंदे हम समझ सकते हैं। सर एक नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए फोर्स है। चलो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा सर, हमारे घर पे भी एसी है, हम भी 3 घंटे से सभी आदरणीय सर, मेरा भाई सर नीट का हिसाब दे रहा था सर, मेरा भाई सर।
सर सब मेरे भाई बहन हैं सर। आपको साथ आना पड़ेगा सर। जानना चाहती है आपको देश ये बेरोजगारी आना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए साथ आना पड़ेगा सर। मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ। मेरी आपको साथ आना देश होगा की सर, जरूरी आना होगा। देश की इतना हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग दिल्ली पुलिस के। हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास थोड़ी पावर है, हम क्या कर सकते हैं? इससे ऊपर हाथ जोड़ने से ऊपर क्या कर आई सकते लव हैं? यू कह रहे हैं तो लगातार दिल्ली पुलिस भी लव यू। दिल्ली से प्यार करते हैं, दिल्ली को आई लव यू बोलेंगे। हमें डर भी लगता है, लेकिन डर भी लगता है उठा के ना ले जाए। मेरी घर पे प्रेग्नेंट वाइफ है, उसको छोड़ करके हम यहाँ पे आए हैं। मैं दिल्ली से स्पेशली जयपुर प्रोटेस्ट अटेंड करने अकेले गया था। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि आपके भी बच्चे गायब कर देंगे तो हम कहाँ क्या कर सकते हैं? डर लग ये रहा लोग गुमराह कर रहे हैं। डर तो रहता ही है, वाइफ है मेरी, प्रेग्नेंट है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है तो डर भी लगता है बिल्कुल। लेकिन देश के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। देखो, जो देश को चला रहे हैं वो देश के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए जी संविधान में अपने खिलाफ ये लोग हमें डरा रहे, धमका रहे। संविधान में हम बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कहा था कि अपनी आवाज उठा सकते, ये लोग चुप है। ये लोग सब मिले हुए हैं, आधी ज्यादातर गोदी मीडिया आ चुकी है। बस दिखाइए ना जो दिल्ली हाँ पुलिस बस है। आइए ना, आइए मैं बस दिखाता हूँ आपको। ये लोग हमारे, अगर मोदी का एनकाउंटर करने का ऑप्शन आ जाए, मोदी कहते सबको खत्म कर दो। ये लोग ये देख सकते हैं बस की, जैसा कि देख सकते हैं कि बस ये मीडिया वाले बस में हमें मारने के लिए पूरा व्यवस्था करके है। इन लोगों ने आम जनता सुरक्षित नहीं है। ये देश गलत हाथों में है। एजुकेशन के नाम पे दबा है। 2008 में जब अटैक हुआ था मुंबई पे, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था। आज लाल किला अटैक होता है, पुलवामा अटैक है, मोदी जी को इस्तीफा देने में शर्म आती है। मोदी जी घबराए हुए हैं, आम जनता जानता ना जाए। ईवीएम हैक करवा लो, ईवीएम जलवा दो, मोदी जी से कुछ नहीं होता। देश का बेड़ा गर्क करके देश का नाश कर रखा है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। लगवा करके जाम कर दिया रोड। अब हाँ, अब मान लो युवा को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, लो युवा ट्रेन के नीचे आएगा, बस के नीचे आएगा, और सुप्रीम कोर्ट कहता है युवा कॉकरोच है। कॉकरोच बनने पे मजबूर करते हैं। कोई आदमी आतंकवादी नहीं होता, उसके आतंकवादी बनाने का इन लोगों का कारण होता है। कोई अपना जन्म से वो नहीं करता, गलतियां नहीं करते। जिसके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए पढ़ाया एजुकेशन पे, उसके माँ बाप आज रोज उसको सुसाइड कर लेते हैं, लड़का लड़की। 20-20 लाख रुपए थोड़े नहीं होते हैं मिडिल क्लास के लिए। खेत बेच बेच कर बच्चों को बड़ा IAS ये बनाओ, और एजुकेशन मिनिस्टर चुप है। शर्म आनी चाहिए। धर्मेंद्र आप लोगों को लग रहा है दिल्ली पुलिस को भी सब कुछ पता है? अरे उनके भी बच्चे इस सिस्टम का हिस्सा हैं, उनके बच्चे सिस्टम है, मगर वो मजबूर है। वो मजबूर, उनकी ड्यूटी है सरकार के लिए। सरकार के खिलाफ अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते। हमारे खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम नेता हैं, युवा हैं। और मोदी जी को आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं की। देश का ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मीटिंग नहीं की। बताओ ये कैसा? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मीडिया का जवाब नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के पास काम पता क्या है? 10 लाख के सूट, 12 लाख की घड़ी, 4 लाख का जनमन का चश्मा पहनना। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, देश का बेड़ा गर्क करके शर्म आनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशांत। निशांत, पूरा नाम? निशांत शर्मा। निशांत शर्मा। चलिए, तो निशांत शर्मा थे ये। और अभी धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, लेकिन जंतर मंतर के अंदर हो या फिर जंतर मंतर के बाहर हो, छात्र यहाँ पर बैठ चुके हैं वापस से प्रोटेस्ट पे। अभिजीत दीपके का भी कॉल था कि कोई घर नहीं जाएगा, और वो जितने भी लोग हैं वो 6 बजे शाम तक जंतर मंतर पर पहुँचे। हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है यहाँ पर। आप एक बार दिखाइए इधर। और दूसरी तरफ ये छात्र हैं जो अपने जिद पर अड़ गए हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और फुटपाथ पे बैठ गए हैं। ये एक सेकंड, ये बैग लेके कौन पहुँचा है? मैं पहुंचा। कहाँ से आ गए भाई? आसाम से। आसाम। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? अरे आज सरकार बहरे हुए हैं। बैग लेके आगे कह रहे डंका वंका बज रहा है पूरे विदेश में, तो तुम बैग, क्या हो गया? सरकार से शिकायत है? पूरे सरकार सिस्टम से शिकायत है। खुखलापन बैठा हुआ है। वो लोग हमारी बात नहीं सुनते। वो लोग यूथ की तो बात करते, वो बोलते हैं कि युवा ही देश का मतलब ऐसा विकसित भारत 2037 तक ले जाएगा, लेकिन वो यूथ का बात ही नहीं सुनता है। पेपर लीकिंग से रुका नहीं जा रहा है, पहलगाम अटैकिंग से रुका नहीं जा रहा है। ये यूथ को कैसे आगे बढ़ाएगा? दिक्कत है, इसीलिए तो आए हुए हैं। क्यों आऊंगा नहीं तो? शाम से सीधा बैग लेके जंतर मंतर पहुंच गए तुम? हाँ, पहुंच गया। हिम्मत कैसे आ गया? क्यों देश, अरे देश के नागरिक को हिम्मत की क्या बात करते हो? क्या देखते हो? अगर हम आगे बढ़े ना, ये देश बदल देंगे। बदल देंगे बिल्कुल। लग रहा है कि युवाओं का जो इस सरकार के अंदर युवाओं का उत्थान नहीं हो रहा है, गड़क हो रहा है बेटा। नहीं हो रहा है, सिर्फ युवा को मतलब पॉलिटिकल पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। कैसे पॉलिटिकल पुस्तक बॉय बना? अगर आप पॉलिटिक्स की बात करोगे तो तुम्हें या तो सोशल मीडिया कन्वेनर बना दिया जाएगा, या तुम्हें किसी पार्टी पक्ष से तुम्हें मराया जाएगा। जैसे बिहार में
हादसा हुआ, एक लड़का आवाज उठाता, उसका फेक एनकाउंटर हो गया। हाँ, इस तरह से आवाज को दबाया जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी में, हर क्षेत्र में ऐसे ही हो रहा है। असम में भी ऐसा हो रहा है। असम के सीएम तो सिर्फ भाषणबाजी में व्यस्त है, लेकिन कुछ तो काम करते नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन आज वहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना खोखला हो चुका है, क्या बताओ। टाइम में यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं होता है, यूनिवर्सिटी का फीस बढ़े जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद किसी जेन्युइन मुद्दे के ऊपर कोई बात हो रही है, वरना पूरे दिन रात हिंदू मुसलमान एग्जाम था जी। आज नीट नहीं होती है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी नहीं कर रहा होगा। आप चैनल लगाइए कोई सा भी, वो चल रहा होगा अभी भी। सर आप कोई भी बात नहीं कर रहा है, बताइए कोई नहीं। आप जैसे युवा साथी हैं, युवा पत्रकार हैं, इस मुद्दे को दमदार तरीके से उतार रहे हैं, हमें बाइट दे रहे हैं। पिछली बार भी जब क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन भी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी ही शांत थी। शांत इसलिए थी क्योंकि इस देश के 26 बड़े मीडिया हाउसेस अंबानी साहब ओन करते हैं, एनडीटीवी अडानी साहब ओन करते हैं। जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े उद्योगपति जो हमारे प्रधानमंत्री के खास दोस्त हैं, वो ओन करेंगे तो मीडिया कैसे सवाल उठाएगा। हमें पूरी विनम्रता से कहता हूँ, भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपाहिज हो चुका है। मीडिया का प्राइम टाइम 5 बजे से शुरू हो जाता है। अगर कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं वीडियो अभी प्ले करके दिखा देता कि अभी मीडिया क्या चला रहा है। नीट का री एग्जाम था और एक बच्चे का जो बेंगलोर का था, उसका सेंटर अबू धाबी था। अबू धाबी दे दिया है उसका। अबू धाबी था। ये बार बार एनटीए क्यों गलती कर रहा है? ये साजिश है या बार बार गलती जानबूझ के की जा रही है? कई लोग कह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स है ना, पेपर लेके जाएगा तो वही उस बच्चे को भी वो साथ बच्चा में कैसे पहुंचेगा? उस बच्चे को तो आज पता चला कि उसका, कल पता चला कि अबू धाबी सेंटर है, वो कैसे जाएगा अबू धाबी? हालांकि एनटीए ने इस गलती को सुधार दिया है। सुधार दिया तो फिर उसका एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम तो संपन्न हो गया, आज ही तारीख जी का। नहीं कल था एग्जाम, कल है एग्जाम। वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए। अरे सुनो, कोई भी कल एग्जाम है, कल एग्जाम। 1 साल की पढ़ाई 1 दिन में कवर हो जाएगा जी, बात कर रहे हो। और टेलीग्राम बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, उनके बस की नहीं है देश चलाना। पेपर लीक को तो रोक रहे, सही तो किया। अच्छा मेरी बात सुनो, बच्चा टेलीग्राम आप कह रहे हो बंद करो। अच्छा सुनो, आप सेंटर भेज रहे हैं अबू धाबी में, इतने दूर दूर सेंटर भेज रहे हैं, ये बताइए। बच्चा पोटी कर रहा है, उसको डायपर बना दो, ये लीक होने का सॉल्यूशन थोड़ी है। मेन जड़ को पकड़ो ना, जड़ क्या है? पेड़ अगर हम बीज लगाते तो अगर जड़ ही खराब हो गया तो हम पेड़ से उम्मीद क्या रखेंगे? ये आम देगा, ये लीची देगा? ये तो रॉन्ग है। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे घटिया नेता देश में क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार और बलात्कारी नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मतलब एक सैंपल दिखा दिया एक बच्चे का अबू धाबी सेंटर दे करके। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, अच्छा सुनो, एक चीज पूछता हूँ। 140 करोड़ की आबादी है, हम विदाउट हेलमेट जाते तो हमारा चलान हो जाता है, ठीक है? तो कैमरा ये नोट करता है कि ये लड़का विदाउट हेलमेट गया, इसका चलान कर दो। कैमरा ये क्यों नहीं नोट करता? हम गड्ढे के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया, कल मैं मरते मरते बचा। मैं जनकपुरी का मामला बताऊंगा। वो एक लड़का एक लड़का गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होगी। सुन, ये मीडिया किसी ने कभी सुनो एक चीज, लड़का अकेला था, इकलौता कमाने वाला, मेहनती था और घर में अकेला कमाने वाला। वो रात को नाइट शिफ्ट करके 11 बजे लड़का लौटता है और वो लड़का सीवर खुदाई के चक्कर में मर जाता है। और वो उत्तराखंड समाज का लड़का था। मैं ये कहना चाहूंगा, उसके माँ बाप पर रो रो के बुरा हाल है। किसी पॉलिटिक्स नेता ने, विधायक ने, एमएलए ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वो लड़का मर गया, चिल्लाता रहा वो लड़का। सुना होगा बिहार के आरा का। आप जैसी मीडिया ये बच्चों को थामे हुए मेन स्ट्रीम की मीडिया दिख रही है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एमएलए का लड़के का चलान नहीं होगा, मेरा चलान हो जाएगा। मैं एमएलए के लड़के ने 4 लड़के को मर्डर करवा दिया। अहमदाबाद का मामला है ये मामला दबेगा नहीं। एमएलए का लड़का 4 ड्राइविंग कर रहा है, पी के, दारू पी के गाड़ी चला रहा है। वो लड़का 4 लड़कों को उड़ा देता है गाड़ी से। तुरंत मीडिया से लेके वो वकील सब बिक जाते हैं। और वही मैं अगर कार चलाऊं तो सिस्टम भी क्राइम, अगर मैं कार हूँ, आप जैसे मीडिया की संभाले में मेन स्ट्रीम की अभी मीडिया कहीं दिख रही है? बताइए, सही बोल रहा हूँ गलत? न्यूज चैनल वाले चुप है, इनको शर्म आनी चाहिए। करने पर उतर आई है, हम लोगों को खदेड़ कर घसीट कर लाया गया है। अभी देखिए मारपीट की गई है, मारपीट की जा रही है पुलिस और डिटेन करके लेके जा रही है, खदेड़ कर लेके जा रही है। हाँ, दिल्ली पुलिस। हाँ, आप लोग आई लव यू कह रहे हैं, वो औकात क्या आने की यहाँ पे मारपीट कर लेकर आ रही है। अब्बा की पूरा सिस्टम अब्बा के ऊपर है। तो वही एक और चीज, मोदी जी का भी अगर आदेश आ जाए ऊपर से, इन सब का इनकाउंटर कर दो तो ये लोग हमें 2 मिनट में मार देंगे। इनको ड्यूटी पूरी करनी है, इनको सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरी करते हैं। ये तो वही बात है, डंडे मार रहे हैं और बस में। इनको आदेश है कि हमें संविधान हमारा लॉ कहता है कि हम अपनी आवाज उठाएं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, करने दिया जाए। उसके बाद भी देखिए क्या ये जानी चाहिए। महिला के साथ अभद्रता की जा रही है यहाँ पर।
और घसीटा जा रहा है, घसीट मारपीट कर की लेके जा जा रही रही है। हो, जेल में बंद करने लेके जा रही है। इनके ये है, हम अभी- लोग फोन लेकर आए, मैं फोन सबको एनकाउंटर कर दे, इनका बस चले तो मार देंगे। आम युवा मर जाएंगे, 140 करोड़ युवा चुप थोड़ी बैठेंगे, अनपढ़ थोड़ी है। अपनी आवाज उठाना हमारा कानून में, लॉ में, संविधान में कहता है। फंडामेंटल राइट है आपका। हमें जेल लेके जा रहे हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये आंदोलन नहीं बंद करेंगे। आंदोलन नहीं बंद होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अब दिल्ली के जंतर मंतर का ये सड़क है, सीधा जाएंगे तो जंतर मंतर आ जाएगा। और यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को, जो छात्र हैं उनको हटाया जा रहा है धीरे धीरे सीटियाँ बजा करके। लेकिन फिर भी छात्र संविधान की किताब ले करके, बाबा साहब की किताब ले करके दिखाते हुए जा रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन पिछली बार की तरह तुरंत ख़त्म होने वाला नहीं है। ये आंदोलन लंबा चलेगा और कितना लंबा चलेगा, क्या इस्तीफ़ा जब तक हो नहीं जाता धर्मेंद्र प्रधान का तब तक चलता रहेगा या फिर आगे और भी इस्तीफ़े होंगे। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा ये है कि अभी तक किसी के इस्तीफ़े की खबर सरकार की तरफ से नहीं आई है। ये भी एक सच्चाई है और ये छात्र इसको भी जितना जल्दी हो सके अगर एक्सेप्ट कर लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। फ़िलहाल यहाँ पर की जो तस्वीर है वो ये है कि अभिजीत दीप के जंतर मंतर से नहीं हट रहे हैं और ये छात्र जंतर मंतर के बाहर के सड़क से नहीं हट रहे हैं। पीछे दिखाइए, अभी भी वापस ये जितनी आगे दिल्ली पुलिस इनको धकेल रही है वो आगे जा कर के फुटपाथ पे बैठ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कसम खा करके आए हैं कि हम दिल्ली का जो संसद मार्ग का इलाका है, यानी कि जो जंतर मंतर का एरिया है, उसको आज हम नहीं छोड़ेंगे। आज चाहे रात हो जाए या दिन हो जाए, हम यहीं पर डटे रहेंगे जब तक इस्तीफ़ा ना आ जाए, जब तक ये खबर ना आ जाए कि धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन फिर मुझे वही याद आता है कि याद करिए राजनाथ सिंह का वो भाषण जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अब इस्तीफ़े नहीं होते। ये भाजपा वो पहले वाली भाजपा नहीं है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार इस्तीफ़ा दे दिया था। ये नई भाजपा है और यहाँ पर इस्तीफ़ा नहीं होता है। तो इसी तरीके का यहाँ पर मंजर है, छात्र लोग खदेड़ते जा रहे हैं और आगे जाके बैठते जा रहे हैं। आप फिर पुलिस खदेड़ रही है, फिर आगे जाके बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर से ना जाने की एक कसम खा ली है इन्होंने। जी देखते रहिए, पुलिस आगे आ रही है, छात्र आगे बढ़ रहे हैं, फिर जाके बैठ जा रहे हैं। तो आप लोग क्या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कसम खा नहीं लिया? जाएंगे, हाँ कसम खा के आए हैं। इस सिस्टम को सुधारेंगे तभी जाएंगे। इस सिस्टम को अब देखिए, पुलिस आरपीएफ के जवान है, वो कह रहे हैं कि हम मेट्रो तक छोड़ जाएंगे। अरे सर वो टैक्सी करवा देते इन लोगों के लिए।